जो स्किल्स के सीरीज लर्न फ्रॉम बेस्ट में आपका स्वागत है। आज भारत के एक पर्सनालिटी से हम सीखेंगे जो हमारे साथ आज ना होकर भी हमें बहुत कुछ सिखा गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत के बारे में वैसे तो काफी कुछ बोला गया है, लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये कि सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जो एजुकेशन, नॉलेज और ड्रीम बिग मेंटालिटी के बहुत बड़े सपोर्टर और सिंबल भी थे। तो आइए उनके लाइफ से 5 लेसन सीखते हैं जो हमें सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। लेसन 1, ड्रीम एंड मेक इट हैपन। सुशांत सिंह राजपूत सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने के लिए तगड़ी मेहनत करते थे। वो बिहार के शहर पटना के रहने वाले थे। उनका सपना था कि वो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले। उन्होंने अपने 12वीं की एग्जाम के बाद उस वक्त हुए AIEEE में 7th रैंक सिक्योर किया और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद उनकी रुचि डांस में आई और डांस में भी उन्होंने शामक दावर के डांस क्लासेस ज्वाइन की और बेहतरीन डांसर बने। कई फिल्मों में एज ए बैकग्राउंड डांसर भी काम किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बनने का सपना देखा और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। लेसन 2, नो शॉर्टकट्स। अगर हम जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, तो वो हार्डवर्क के बिना इम्पॉसिबल है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में दिन भर इंजीनियरिंग की क्लास करते थे और रात में शामक दावर की डांस क्लास करते थे। इतना ही नहीं, वो जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मुंबई आए तो वो 1 आर के फ्लैट में 6 लोगों के साथ रहते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने पैशन को जाने नहीं दिया और फिल्म जगत में एक बेहतरीन एक्टर बनकर निकले। लेसन 3, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सुशांत सिंह राजपूत के अंदर सीखने की चाह अनएंडिंग थी। Learning new things and learning the same thing in a different way. You know what I'm saying? So you learn different things and you learn the same thing in different ways. So generally we think that, we are left with so much time, we are so busy in our lives and there are so many years left. How many things we can learn? What will happen? No, it's not that. The more you learn, the lesser it will take for you to learn even more. सुशांत एक एविड रीडर भी थे। उन्हें किताब पढ़ना बहुत पसंद था और वो हर तरह की किताब पढ़ते थे, लिटरेचर से फिलोसफी तक। लेकिन फिजिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा हमेशा से। वो हमेशा क्वांटम की एक किताब अपने साथ रखते। एक दफा तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर को लगा था कि सुशांत फ्रांस में पढ़ने वाले एक फिजिसिस्ट हैं। सुशांत एक सुपरस्टार होने के बाद भी नई स्किल्स सीखने के लिए हमेशा आगे रहते थे। लेसन 4, डोंट बिकम स्टैग्नेंट। सुशांत सिंह राजपूत की ये खासियत हमेशा से रही कि वो कभी भी गतिहीन नहीं हुए। And then something unusual happened. I got used to everything. I didn't like this version of success. And the future me again was luring the present me. But this time, I decided otherwise. I would do something else. वो कभी एक जगह नहीं रुके। वो हमेशा कुछ नए की तलाश करते रहे, चाहे वो उनके कॉलेज के बाद डांसिंग क्लास हो या फिर उसके बाद एक्टिंग की चाहत और उसके बाद भी अंतरिक्ष और क्वांटम को समझने की कोशिश। ये बात तो सच है कि इंसान को एक बहती नदी की तरह होना चाहिए। लेसन 5, गिव बैक टू द कम्युनिटी। सुशांत के बकेट लिस्ट के बारे में तो हम सबको पता ही है। उस लिस्ट में ऐसे 50 चीज लिखी गई थी जो सुशांत सिंह करना चाहते थे, जैसे कि पोकर और टेनिस, चैंपियंस के साथ खेलना, डिज्नीलैंड जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उस लिस्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद होते और कम्युनिटी को इन रिटर्न बहुत कुछ दे जाते, जैसे कि वो बच्चे जो अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं उन बच्चों को इसरो और नासा में भेजना, वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस का कोर्स करवाना, वुमेन्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना और इंडिया में गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री करवाना। ये सारी पॉइंट्स उस 50 बकेट लिस्ट में शामिल थी। ये पॉइंट हमें ये लेसन देती है कि सक्सेसफुल होने के बाद भी अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी चाहिए। तो ये थी जोश स्किल्स की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक छोटी सी ट्रिब्यूट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इस तरह की सीरीज को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करिए।